हेलो दोस्तों, कैसे हैं। अपन देख रहे हैं क्रमचय संचय कक्षा 11 7.1 7.2 अपन देख चुके थे। अब है 7.3। इसमें देखें पहला सवाल कि 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्या बन सकती है यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। 1 से लेके 3 9 अंकों की संख्या अपने को बनानी है जबकि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 अंकों के लिए क्रमचय क्या हो जाएगा, 9 अंक है और कितने अंक की बनानी संख्या, 3 अंक की। तो सूत्र क्या है, NP R बराबर n-r, ये सूत्र है, इसका प्रयोग करेंगे। तो n कितना है, 9 माइनस 3, ठीक है। तो 9 में से 3 गए तो 6 हो जाएगा। 9 8 7 और 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए। 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 8 है 8 9 72 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50। तो कितनी संख्या बनाई जा सकती है, 504। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल, किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं होती है। किसी भी अंक को दोहराना नहीं है तो अंक कितने होते हैं, 0 से लेके 7 8 9 10, सॉरी 9 होते हैं, 0 आएगा, 10 अंक होते हैं, ठीक है। तो इन 10 अंकों से कितनी संख्या बनेंगी, 10 p 4। तो 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 4, 10 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। तो 10 9 8 7 और 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 कट जाएगा। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो हो जाएगा 10 इंटू 504। ये हो गई टोटल संख्या, ठीक है। अब 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या होगी तो 3 अंकों की होगी, है ना, वो 3 अंकों की हो जाएगी। तो शेष 9 अंकों से बनने वाली कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 9p3। तो 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 9 8 7 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 कट जाएगा। तो ये कितनी हो गई, 504। ये हो गई 3 अंक वाली संख्या। इसमें से ये माइनस कर देंगे तो किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न होने वाली 4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हो जाएगी, 50 40 माइनस 504। 10 में 4 गए तो 6, 3 के 3, 10 में 5 गए तो 5 और 4, 4536। ये कुल संख्या हो जाएगी जो 4 अंकों की और किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई। अब देखें, अंक 1 2 3 4 6 7 को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। सम संख्याएं कौन सी होंगी, जिनमें इकाई का अंक 2 4 और 6 हो, ठीक है। तो पहले
सम संख्याओं द्वारा बनने वाली व्यवस्थित करने के तरीके देख लें। तो सम संख्याओं को, एक अंक कोई भी होगा, की विधियां हो जाएगी 3p1, 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 सही कर गया, 3 माइनस 1 सॉरी, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो सम संख्याओं को बनाने की जो विधियां हैं, अंक रखने की, वो 3 विधियां होगी। अब अपने को बनानी क्या है, इन 6 अंकों से लेके और कुल कितने अंक बनने। तो अब संख्या बच गई 5, तो 5p1, 3 अंक की बनानी मतलब 5p2, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, तो ये कितनी हो गई 20। ये 2 अंक की होगी, वो 3 अंक, तो कुल अंक संख्या कितनी हो जाएगी, 3 अंकीय सम संख्याएं कितनी हो जाएगी, 3p1 इंटू 5p2, 3 इंटू 20 बराबर 60। कुल 60 संख्याएं होगी जो इनसे बनेंगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय बनाई जा सकती है यदि कोई अंक दोहराया नहीं गया हो। ठीक है, 4 अंकीय बनानी मतलब 5p4 होगी। ठीक है, तो 4 अंकों की संख्याएं क्या हो जाएगी, 5p4, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 में से 4 गया तो 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 से कट गया, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, कुल 120 संख्याएं बन गई। ये तो हो गया पहला कि कोई अंक दोहराया नहीं गया हो। इनमें से कितनी सम संख्याएं होगी, तो ये 2 4, तो सम संख्याओं के लिए विधियां, 2 अंक है 2p1, तो 2 फैक्टोरियल, 2 माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर 2। ये हो गई सम संख्याओं के लिए विधियां। ठीक है, अब 2 बचे, तो अब बाकी कितनी बची, बनानी 4 अंक की है, तो इन 5 में से 2 और लेनी पड़ेगी। 4 अंक में से 3 अंक बच रहे, तो 5p3, 5 नहीं रहेंगे, 1 अंक तो आपने ले लिया, 4p3, तो 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 4 तिया 12, तो कुल सम संख्या कितनी हो जाएगी, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 बचेगा, सॉरी, 12 दूनी 24। ठीक है, तो कुल सम संख्याएं कितनी बन सकती हैं, 2p1 इंटू 4p3, 2 इंटू 24 बराबर 48। तो कुल सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी,
48। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 8 व्यक्तियों की समिति में हमें कितने प्रकार से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, ये मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पे नहीं रह सकता। ठीक है, तो देखिए 8 व्यक्ति हैं, उनमें से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनना है। तो 8 व्यक्तियों में से अध्यक्ष चुनने की विधि क्या हो जाएगी? 8p1 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 1 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कट गया तो कितनी विधियाँ होगी? 8। ये तो होगी अध्यक्ष चुनने के लिए। ठीक है, अब 8 में से एक कम हो गया, 7 रह गए। 7 में से अपने को क्या चुनना है? एक उपाध्यक्ष। तो एक उपाध्यक्ष चुनने की विधि, 7 बचे, 7p-1 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 1 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, तो ये 7। तो कुल विधियाँ अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनने की कितनी हो जाएगी? 8p1 इंटू 7p1, 8 इंटू 7 बराबर 56। 56 विधियाँ हो जाएगी जिससे अपन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। ठीक है, अब छठा सवाल देखें। समझ में तो आ रहा है ना? छठा सवाल देखें कि यदि n-1 p3 अनुपात np4 बराबर 1:9 है तो n का मान ज्ञात करना है। तो देखें, पहले n-1 p3 को कैसे लिख सकते हैं अपन? ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल n-1 -3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल। अनुपात क्या है? 1/9। अब देखें n-1 फैक्टोरियल n-4 हो जाएगा, और ये क्या? n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल 1/9। अगले स्टेप में देखें n-1 फैक्टोरियल, ये चौथा पद ऊपर चला जाएगा, n-4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल बराबर 1/9। इससे ये कट जाएगा। सॉरी, ये कटेगा, ये से ये कटेगा, ये तो बचेगा। हम देखें ऊपर क्या बचा? n-1 फैक्टोरियल और नीचे n खोल लेंगे तो n-1 फैक्टोरियल 1/9, ये से ये कट जाएगा। 1/n बराबर 1/9, ब्रज गुणा कर देंगे तो n बराबर 9, ये आंसर आ जाएंगे। समझ गए? ये अपना आंसर हो गया। अगला देखें, r का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे अपने को सवाल दिया हुआ है, इसमें r का मान पूछ रहा है।
पहले अपन सरल रूप में इसको बदल लें तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और नीचे क्या हो जाएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ये दो ऐसे रहेगा 6 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। हम देखें 5 फैक्टोरियल 5 माइनस आर फैक्टोरियल 2 इंटू 6 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 और 1 7 माइनस आर फैक्टोरियल 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे क्या बचा 1/5 माइनस आर फैक्टोरियल और इधर हो गया आपके 12 7 है 7 माइनस आर फिर 6 माइनस आर फिर 5 माइनस आर फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो गया। ब्रज गुणा कर देंगे तो ये इधर चल जाएगा 7 माइनस आर 6 माइनस आर बराबर 12। अब इनका गुणा हो जाएगा तो ये जाएगा 7 छंग 42 माइनस 7 आर माइनस 6 आर प्लस आर स्क्वायर बराबर 12। अब देखिए तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 42, ये 12 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस माइनस करेंगे 30 बराबर 0। अब इनका क्या कर देंगे गुणनखंड कर लेंगे। तो देखें गुणनखंड करेंगे तो अपने को 30 के ऐसे टुकड़े करने हैं। 30 आ गया 15 5 और 5 ये टुकड़े हो गए। जोड़ने या घटाने पे तो आ जाए -13 और गुणा करने पे वापस आ जाए अपने 30। तो क्या हो सकते हैं 5 × 15 और 2 है ना, तो -15 और +2। तो यहाँ देखें आर स्क्वायर -15 और +2, ठीक है। 15 में से 2 जाएंगे तो -13 और 15 दूनी 30, इन दोनों में से उभयनिष्ठ इन दोनों में से उभयनिष्ठ। इसमें आर कॉमन आ गया, इसमें 2 कॉमन आ गया, ये तो हो गया। लेकिन अब देखो यहाँ माइनस आ गया और यहाँ प्लस आ गया तो ये नहीं होगा। और देखिए क्या हो सकता है -10 आर और -3 आर, 10 × 30 और -10 और -3 मिलके -13 हो जाएंगे। आर उभयनिष्ठ आ गया, -3 आ जाएगा, आर -10 बराबर 0। आर -2 उभयनिष्ठ है, आर -3 बराबर 0। आर की वैल्यू 10 या आर की वैल्यू आ जाएगा 3। अब देखें इसमें जो मान दिया हुआ है वो क्या है भाई, पहले इसमें 5PR दिया हुआ है, मतलब